नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। यूपी के गाजीपुर में हुए पथराव मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद हम लोगों को बड़ा कदम उठाना होगा। अखिलेश ने दो टूक कहा कि अब सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का समय आ गया है। कहीं जाने से पहले से ही सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे लोगों को रोक देंगे। हम उन्हें जानकारी ही नहीं देंगे, हम बिना बताए जाएंगे। हम पीड़ित के खिलाफ काम करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बुधवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने गाजीपुर में सपा जिला अध्यक्ष विधायकों पर दर्ज मुकदमों को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे अलोकतांत्रिक करार दिया और हाथरस हत्याकांड की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हाथरस जैसी स्थिति गाजीपुर में भी सरकार करना चाहती है। हाथरस में तो परिवार की इच्छा तक पर ध्यान नहीं दिया गया। अब ये तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पथराव की तस्वीरें देखिए। मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। प्रशासनिक तौर पर इस पथराव में कहा जा रहा है कि सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही पथराव भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है सपा के द्वारा कि ग्रामीणों के द्वारा ये पथराव किया गया है। देखिए किस कदर ये पथराव किया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी नजर आती है और पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पहुंच करके इस पथराव को रोकने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाती है। बिना इशारा सीधा सियासी दाव जो है यहाँ पर होता नजर आ रहा है। सुनने में आया कि समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। और अगर हम लोगों को कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं हटने वाले। और तो कोई एक घटना है, तो गाजीपुर बवाल पर अब सियासत काफी तेज है। अखिलेश यादव ने दो टूक में अपनी बात पूरी रख दी है कि अब किसी तरह का कोई इशारा नहीं होगा, सियासी दाव होगा। यूपी के गाजीपुर में हुए पथराव मामले में सपा मुखिया के द्वारा ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद हम लोगों को कोई बड़ा कदम उठाना होगा। अखिलेश ने दो टूक कहा कि अब सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध यानी कि छापेमार युद्ध जो है उसका समय आ गया है। कहीं जाने से पहले उन्हें सरकार या प्रशासन से पहले सूचित करने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि अब किसी भी प्रकार की कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें जानकारी ही नहीं देंगे, हम बिना बताए जाएंगे। हम पीड़ित के लिए काम करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अब अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजीपुर मुद्दे पर कहते हुए कहा कि जिला अध्यक्षों और विधायकों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे अलोकतांत्रिक करार दिया। हाथरस कांड की भी याद दिलाई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि राजधानी में लखनऊ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर में सपा कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी की बात भी कही। उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां प्रशासन ने परिवार की अंतिम इच्छा तक पूरी होने दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाना बना रही है। अखिलेश के मुताबिक अगर पर इसी तरह से चलता रहा तो किसी भी प्रकार की कोई सूचना जो है वो प्रशासन नहीं देंगे। तो ये कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के द्वारा बयान दिया गया है, जिस पर सपा मुखिया के द्वारा इस पूरे मामले में बयान सामने आया है। तो अखिलेश यादव ये भी कहते नजर आए कि बीजेपी विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा देखिए पूरा मामले में बोलते वो नजर आए। अखिलेश यादव ने गाजीपुर घटना का जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार किया। कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तब भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस ने मिलकर अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने पहले से पत्थर इकट्ठा कर रखे थे और पुलिस के साथ मिलकर पथराव कराया।
हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस इन पत्थरबाजों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अखिलेश के अनुसार भाजपा विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि उन्हें अपनी हार का एहसास हो चुका है। और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुपेंद्र कुमार दुबे नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं और अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। रुपेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। इस पूरे मामले में अब अखिलेश यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है, सपा कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं पर जो पथराव हुआ है गांव पहुंच करके, प्रशासनिक बड़ी लापरवाही अखिलेश यादव बताते नजर आ रहे हैं और सीधे कह दिया है कि अब किसी भी प्रकार से प्रशासन या सरकार को कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे कार्रवाई करेंगे। 140 करोड़ जनता को जय श्री राम। हालांकि बहुत दुखद घटना है। इसमें मैं जितनी भी ना सोचूं तो बात करना बहुत दुखद घटना है कि एक बहन बेटी का बलात्कार होता है और हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे अकथित मानसिकता वाले लोग अभी हैं कि जो बहन बेटियों के लिए ऐसा सोचते हैं, उनकी कितनी नीच निगाह है और कितना खंडित उनको किया जाए, ये मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। रही बात हमारे जो सपा के विधायक जी थे या फिर जिला पंचायत थे, उनके कार्यकर्ता गए थे, वहां पे जाओ, लेकिन वहां पे एक सोची समझी साजिश करके और वहां पे ऐसे उपद्रव कराना, प्रशासन को जो है परेशान करना, उनको अपनी कार्रवाई ना करने देना, ये भी बहुत गलत बात है। हम तो यही चाहेंगे, देखिए बेटी चाहे पिछड़ा की हो, चाहे दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की है, बेटी बेटी होती है। ऐसे बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा या फिर कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व करेगा, वो किसी समाज का होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको बख्शेगी नहीं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पे लेकिन किस तरह की प्रशासनिक चूक मानी जाए या क्या मानी जाए कि अगर किसी पार्टी का नेता पहुंचते हैं, देखिए पीड़ित परिवार से मिलने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, हर राजनीतिक अनुसार उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और ऐसे में जब मुलाकात करने प्रशासन को पता भी था कि वो पहुंचेंगे, तो आखिरकार चूक कहां रही? क्योंकि लेने के बाद ही सपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, ऐसा ही है ना रुपेंद्र जी? देखिए, जो सपा कार्यकर्ता जा रहे थे उनको मना नहीं किया गया था, लेकिन आप एक भीड़ का काफिला लेके जाएंगे, समस्या ये थी। आप जाइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका पूरा अधिकार है उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, सब चीज, लेकिन आप जाइए कि ठीक है साहब हम आए हैं, 10-5 लोग आएंगे, हमें परिवार से मिलना है। नहीं, 15 लोगों को इजाजत मिली थी जहां तक जानकारी है, हालांकि अब उससे ज्यादा पहुंचे हैं ऐसी भी बातें सामने आ रही है, लेकिन 15 लोगों को इजाजत मिली थी। तो वही तो समस्या है ना। भारतीय जनता पार्टी ने, देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने 15 लोगों की इजाजत दिया है। आप जाइए, आप ये बताइए, क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का जिला पंचायत अगर ये कहते कि साहब आप लोगों को नहीं जाना है, तो वहां काटा कहां से आ गया? आपको पता होना चाहिए, जब कोई कार्यक्रम होता है तो पहले जो है इन्फॉर्म जाता है। लेकिन रुपेंद्र जी, पथराव कैसे हो गया? सवाल तो यही है ना, प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद थी, जब उनकी मौजूदगी में ही ये लोग वहां पर गए, तो अचानक से मुंह पर कपड़ा बंद करके हाथों में डंडे लिए हुए लोग कैसे पहुंच गए हैं? इस पर जरूर सवाल है, आएंगे आपके पास, इसका जवाब हम लेंगे जरूर। अशोक जी से ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अशोक जी, 15 लोगों को इजाजत मिली थी, जानकारी है कि बहुत से कार्यकर्ता यहां पर पहुंच जाते हैं, प्रशासन के द्वारा कई तरह की बातें भी यहां पर कही जा रही है, तो आखिरकार अव्यवस्था और चूक कैसे रही है, सपा की दृष्टि से क्या है ये? देखिए मैम, आपने सारी बातें बहुत अच्छे तरीके, बेदाग तरीके से रखी हैं, आपको साधुवाद देता हूं, आपने सही तस्वीर रखी है और चैनल आपका अच्छा काम कर रहा है, आप भी अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से सारी बातें रख रही हैं। सारी बात यहीं पे शुरू होती, यहीं पे जानकारी मिल जाती है जनता को और हमारे दर्शकों को भी क्या हुआ है। घटना स्पष्ट रूप से है कि घटना अलोकतांत्रिक है, घटना जो है तानाशाही की है, घटना बर्बरतापूर्ण है, घटना उसी तरह से जैसे हाथरस में घटना हुई थी और जो है कुछ लोगों ने ऐसा किया था और जो वो न्याय नहीं मिला। आज हालात ये है कि आज पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो
या कमजोर वर्ग न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि दबंग जो होते हैं, जो वर्चस्ववादी लोग होते हैं, उन्हीं के साथ सरकार रहती है। सरकार का आलम यह है कि आज इतना पीड़ित पक्ष, आज चाहे यहाँ की घटना हो, चाहे आप हरदोई घटना ले लीजिए, कुशवाहा समाज की बेटी वहां पर है, दो जगह घटनाएं हुई हैं और दोनों जगह हमारा पीडीए समाज ही पीड़ित हुआ है, यानी कि जो है दलित और पिछड़े। सवाल इस बात का है कि जो हालात कर दिया है, जिस तरह से दबंग और जो है ऐसे तत्वों ने पत्थर चलाए वहां पर, और भाजपा का समर्थन था वहां पर, और प्रशासन भी जो है उसको कोई खास जो है वो भी साथ मिला हुआ था, एक तरह दिखाई प्रथम दृष्टि दिखाई पड़ता है। जिस तरह से ये छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है, और इतनी बड़ी घटना है जिसका संज्ञान पूरा उत्तर प्रदेश ले रहा है। उत्तर प्रदेश में ये आग की तरह से फैल रही घटना सामान्य घटना नहीं है। इसका खामिया, इसका जो है आक्रोश उत्तर प्रदेश में है, खाली गाजीपुर में नहीं। आज ये घटना गाजीपुर में दिखाई दे रही है, लेकिन ये घटना पूरे प्रदेश की घटना है। हाथरस की घटना जो है इसके साथ जुड़ जाती है, वो घटना भी जुड़ जाती है इसके साथ में, और जिस तरह से वहाँ हाथरस में हुआ था और अब यहाँ हो रहा है हालात। लेकिन अशोक जी, सवाल तो ये भी है ना कि जितने इतने आंकड़े बताए गए थे उससे ज्यादा क्यों पहुंचे वहां पर, जरा इस पर भी अपनी राय देगा। अरे ज्यादा पहुंचे, चार आदमी अधिक पहुंचे, कम पहुंचे, ये विषय नहीं है। विषय अगर 15 के 20 ही पहुंच गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पथराव की जरूरत नहीं थी। आज प्रशासन बातचीत करता, प्रशासन उन लोगों को न जाने देता, 15 लोगों को जाने देता, बाकी लोगों को प्रशासन रोक देता। प्रशासन की जिम्मेदारी थी, अगर अधिक लोग थे, अधिक लोग। बिल्कुल जिम्मेदारी प्रशासन की है, ये बात हम भी मान रहे हैं, लेकिन एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना है तो एक इतना बड़ा कुनवा लेके जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं आपसे कह रहा हूँ, स्पष्ट फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर अधिक लोग होते हैं, 15 का 100 लोग हो गए, मैं कहता हूँ 20 लोग हो गए, 18 लोग हुए, 2-3 लोगों को रोक दीजिए आप। 3 लोगों को कहिए आपका आज्ञा नहीं है, आप बाद में मिल लीजिए, सेकंड शिफ्ट में मिल लीजिए, पहली शिफ्ट में खाली। लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी पार्टी की भी बनती है अशोक जी, आप इस बात से नाराज नहीं सकते हैं। रुपेंद्र जी, कोई पार्टी की नहीं, पार्टी की बिल्कुल नहीं बनती है, ये समाज देख रहा है मैडम, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, आम जन देख रहे हैं, आम जन इसका बदलेंगे, आम जन इनको ध्वस्त करेंगे। नहीं, जो स्थितियां वहां पर क्रिएट हुई वो बिल्कुल गलत है, वो सरासर गलत है। एचएनएन के द्वारा भी ये बात कही जा रही है, और यहाँ पर भाजपा हो या फिर प्रशासन हो, हर कोई इस बात को कह रहा है कि ये स्थितियां उचित नहीं है। लेकिन सवाल कई तरह के हैं। अशोक जी साथ के साथ नहीं बोलिए प्लीज। समाज लेगा और तब मालूम होगा जी। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आपके पास। रुपेंद्र जी, देखिए मैं बहुत एकदम राइट और करेक्ट आंसर दूंगा। आपने कभी देखा जब कोई विधायक, कोई मंत्री शादी ब्याह में जाता है तो उनके साथ 100, 200, 500 का काफिला क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनको साहब बताया ही नहीं जाता। जब उनकी कोई कैबिनेट की मीटिंग होती, कोई अपनी स्पेशल मीटिंग होती है तो उसमें क्यों नहीं जा पाते 100, 200, 500? क्योंकि बताया ही नहीं जाता। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है बताया गया था और उपद्रव फैलाने का पूरा प्लान था, इसलिए 15 से ये लोग बढ़ते चले जा रहे थे कि वहां पे जो है विधायक जी आएंगे, लोकल नेता आएंगे और आपको उपद्रव बढ़ा रहा है। आज जो हमारे तिवारी जी पीड़ित परिवार की बात कर रहे हैं, दलित दिया की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, साहब 2014 में इनको पता होना चाहिए, ताशगंज गांव का नाम सुना होगा, वहां पे जो है पीड़ित परिवार, दलित परिवार के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे अखिलेश जी, या सभा क्यों नहीं खड़े हुई थी? 2012 से लेके 2017 का 13,900 मुकदमा FIR दर्ज हुआ है बलात्कार के, तब इनकी पार्टी कहां पे थी? ताशगंज में इतना बड़ा हादसा हुआ था, 2 बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, इनकी पार्टी के नेता गए नहीं थे और 2 दिन तक वो जो है बेटियां लापता थी। आज ये पीडीए की बात करेंगे, वो दलित परिवार कहां थी तिवारी जी? तब आप क्यों नहीं आ गए थे? आज आपको आ गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं जो उन पर FIR हुई है, कार्रवाई करेंगे, और बीजेपी पूरे भारत में कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर जो असामाजिक। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये बात सत्य है कि पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन महिलाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हर पार्टी में, हर सरकार में हुई है। बस एक दूसरे पर सवालिया निशान आप लोग जरूर खड़े करते हैं, लेकिन ये भी मानना होगा कि हर एक पार्टी में, हर एक सरकार में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आखिरकार कब ये दुराचार रुकेगा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप दोनों से ही हम जानेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट पेन के लिए ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थोसूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंडी, नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जोन सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए रुक करते हैं चर्चा की और उपेंद्र कुमार दुबे जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से, और अशोक तिवारी जी प्रवक्ता सपा से हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए ब्रेक से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे द्वारा पूछा गया था, जरा उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि विषय कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, हमेशा हर सरकार में महिलाओं पर दुराचार जो होता है उस पर रोक कैसे लगेगी? रुपेंद्र जी सबसे पहले आप ही से, फिर आएंगे अखिलेश यादव के बयान को लेकर। जी, आदिकाल से चला आ रहा है, रावण जैसे दुराचारी ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये जब से जो है हमारा जो है धरती आई हुई है, रावण जैसे दुराचारी कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन रावणों को खत्म करने का काम राम भगवान जैसे लोग रहेंगे। वही योगी आदित्यनाथ जी जैसे हैं जो बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार होगा उनके ऊपर बख्शा नहीं जाएगा। आप ये मानसिकता जो रावण वाली मानसिकता है इस धरती पे या इस समय उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। अशोक जी जल्दी से कमेंट 10 सेकंड में, उसके बाद बयानों पर आएंगे सर। देखिए मैम, सच्चाई बात यह है कि आज जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार है, जिस तरह से जन भावनाओं को जो है दरकिनार करते हुए और पीडीए समाज पर खास तौर पर। अशोक जी शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना था। चलिए, मेरा सवाल नहीं सुना था। महिलाओं पर हो रहे दुराचार को लेकर के मेरा सवाल था, जो कि सपा में भी हुआ, बीजेपी में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, उस पर जरा जवाब दीजिए। पीडीए फॉर्मूला पर आएंगे हम। भाजपा इसमें समाज विरोधी कार्य कर रही है, दलित विरोधी कार्य कर रही है, पिछड़ा विरोधी कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा दागदार है, धब्बेदार है। इस समय हद करते हैं अशोक जी, बिल्कुल आप मुद्दे पर जवाब ही नहीं दे रहे। जी रुपेंद्र जी, आप ये कह रहे थे दलित और पीड़ितों की भाजपा इसमें नाकाम है। साहब वो दिन भी याद कर, प्रयागराज से लड़कियों को उठा लिया जाता था और FIR तक दर्ज नहीं होता था। इनके नेता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये खुद नाम ले ले तो ज्यादा सही है। दिन दहाड़े उनका लड़का सेंट जोसेफ स्कूल है प्रयागराज में, वो लड़की को जो है उठा लिया था और उस पीड़ित परिवार को बंबई जाकर रहना पड़ा। मैम
उस परिवार को जो है तिवारी जी मुंबई जाकर शिफ्ट होना, उसकी जोसेफ कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी, और आप बात करेंगे पीटी और दलित की बात करेंगे। इसमें भाजपा के लोग भी दुखी हैं इस अत्याचार से, इस जो है दुरार से, और इस जो है तानाशाही से। अत्याचार से नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तिवारी जी बहन किसी की भी हो, बेटी किसी की हो, माँ किसी की भी हो, पीढ़ी तक उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रुपेंद्र जी, यहाँ पर अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं कि अब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्रशासन को या सरकार को देने की जरूरत नहीं है, जहां जाना होगा वो वैसे ही जाएंगे। और 30 तारीख को माना जा रहा है, 29 या 30 को अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं गाजीपुर। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टी करेगी यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही की बात भी सामने आएगी। उसके बाद पीड़ित दुखी को और पीड़ित कर रहे हैं योगी जी। आज रुपेंद्र जी जो पत्रकार कर रहे हैं, राशन भी मिला हुआ है उनसे। तिवारी जी आप ये बताइए, आप यहाँ जो है टीवी में बैठ के ज्ञान की बातें कर रहे हैं, 2014 में अखिलेश सरकार क्यों नहीं गए? नहीं अशोक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन को, सरकार को जानकारी नहीं देंगे और उसके बाद किसी तरह का उपद्रव होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सपा लेगी इसकी जिम्मेदारी? नहीं अशोक जी, सपा इसकी जिम्मेदारी लेगी? सपा इसकी जिम्मेदारी? अशोक जी जरा सवाल सुनिए, रट्टू तोते की तरह बोलते ही जा रहे हैं आप। अशोक जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक सर? अशोक जी तक आवाज पहुंच पा रही है या अशोक जी ने सोच लिया कि सिर्फ बोलना ही है, आज जाकर के फिर चाहे मुद्दे से भटक के जो मन है वो बोलेंगे? भाजपा के लोग ही उससे नाराज हैं, भाजपा के लोग भी नाराज हैं। आज भाजपा के लोग अशोक जी तक आवाज पहुंच पा रही है? टीम टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को, उसके कार्यकर्ताओं को। नहीं ऐसा लग रहा है रुपेंद्र जी पूरा एक फर्रे रेडी करके आए हैं और उन्होंने सोच लिया कि मैं एक पन्ना लिख करके आया हूँ, ये मैं बोल करके ही जाऊंगा यहाँ से। पन्ना की क्या बात है? आज नहीं यही बात है अशोक जी, आप चुप ही नहीं हो रहे, सवाल सुन नहीं रहे, एक ही चीज को रिपीट मोड में बोले ही जा रहे हैं। आज तंगहाल है। क्या अखिलेश यादव जी या फिर सा ये जिम्मेदारी लेगी? अगर वो कह रहे हैं कि सरकार को और प्रशासन को नहीं बताएंगे, जहां जाना हो जाएंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई जानकारी दे। अगर किसी की कोई अव्यवस्था होती है तो जिम्मेदारी सपा लेगी, जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ले? बताइए। नहीं बताइए। बोलने का सारी चीज जिम्मेदार वो है, 17 शासन उनका है, अत्याचार वो कर रहे हैं, दमन वो कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव कहते हैं प्रशासन को जानकारी नहीं देंगे तो क्या जिम्मेदारी सपा लेगी, हाँ या ना? प्रशासन हाथ धरे बैठा रहा आज। ठीक है चलिए पानी पी लीजिए सर, आप पानी पी लीजिए। पानी तो पी ले। नहीं अब आप काफी देर से एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं, खांसी तक आपको, आप पानी पीजिए। रुपेंद्र जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तैयारी कर रही विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस है भाजपा की। अब हम दुखी हैं, हम अपमानित हैं, तो पानी हम नहीं सीएम रहे हैं, उनका जाना जायज है, उसके लिए मना नहीं है। अशोक चुप हो जाइए, अशोक शांति रखिए, 500 लोग अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, अपनी बारी में बोलिएगा अशोक जी। वो भी पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जब ताजगंज गाँव में तो दलित सामूहिक बलात्कार हुआ तो तिवारी जी कहाँ थे? इनकी पीडीए पार्टी थी, वो कहाँ रह गई थी, क्यों नहीं गए थे? अशोक जी जब सवाल पूछा जाए तब जवाब दीजिएगा, इस तरीके से जनता देख रही है आपको। ये कोई तरीका नहीं है बैठने का, शायद आप तरीका भूल गए हैं, ये तरीका नहीं है डिबेट में बैठने का। शांति रखिए। नहीं प्लीज नहीं, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। नहीं अशोक जी प्लीज, आप कहेंगे आप जवाब दीजिएगा। ठीक है अशोक जी प्लीज रुक जी। देखिए अखिलेश जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, पूर्व में वे सीएम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जाना जरूरी है और उनकी भावनाएं हैं। चलो उन्होंने 2014 में गलती की थी, 2014 में जो ताजगंज में 2 हमारी जो है बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उन बेटियों की 14 से 15 साल की थी, उन्होंने गलती किया, चलो हम नहीं गए। आज वो जागे, अच्छी बात है, चलो जाओ, लेकिन आप साहब प्रशासन से परमिशन ले लो कि हम 100, 200, 500 लोग आएंगे, जिसमें प्रशासन भी सारे सतर्क रहे कि कोई उपद्रव, कोई दंगा ना हो पाए। इसके तहत जाइए, प्रशासन को या भारतीय जनता पार्टी को या उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप
परमिशन मिले लोगों को, आप 500 की या 1000 की गैदरिंग करेंगे और उसमें पथराव कोई ऐसा हो जाए कि आप माननीय अखिलेश जी इसके जिम्मेदारी लेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अशोक जी क्या जवाब दें, इसका क्या जवाब दें? खुद ही आप शासक हैं, खुद ही प्रशासक हैं, खुद ही अत्याचारी हैं, खुद ही एक जात विशेष के नेता बन गए हैं। आप शासन में आप बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अत्याचारी बनी हुई है। ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमत देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून दिखाने का। नमस्कार।